यस, तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन एंड टेंसर। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें चल रहा था अपना ये डिराक डेल्टा फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया था। एक्चुअल में डिराक डेल्टा फंक्शन क्या था? डिराक डेल्टा फंक्शन होता है यदि कोई इस प्रकार की कोई क्वांटिटी है, ये एक्स हो गया, यानी किसी भी क्वांटिटी का इफेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट के आसपास इनफाइनाइट हो, किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे ही हो, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसको अपन डिराक डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। जैसे जो क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें क्या होता है कि बॉल को आने से पहले फोर्स 0 था, लेकिन जैसे ही वो जो बॉल थी वो बैट के कांटेक्ट में आई, उसके ऊपर एक इनफाइनाइट फोर्स लग गया, और फोर्स लगती है वो बॉल क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी, और वो वापस फोर्स क्या हो जाएगा? बैट के ऊपर 0। तो यानी एक बहुत ही स्मॉल टाइम में वो इनफाइनाइट फोर्स लग रहा है, बहुत ही स्मॉल टाइम में इनफाइनाइट फोर्स लगेगा, तो उसे क्या कहते हैं अपन? इसको अपन एक डिराक डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं? शो। तो सीधा सा मतलब यह है, यदि किसी भी क्वांटिटी का इफेक्ट किसी एक सर्टेन पॉइंट या एक सर्टेन टाइम पे ही होता है, तो उसको अपन एक फंक्शन होता है जिसके द्वारा शो करते हैं, और उस फंक्शन को कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। और उसकी प्रॉपर्टी मैंने 2-3 डिस्कस कर ली थी, वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ उसको। तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। चलो पूरे कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म। डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म, ये टॉपिक चल रहा था अपना, ठीक है। और उसमें से अपने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्कस कर ली थी, मैं लिख देता हूँ सबको। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? डिराक डेल्टा फलन एक समफलन होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए इवन फंक्शन, यानी डेल एक्स इज इक्वल डेल माइनस एक्स, ये अपने डिफाइन कर लिया था। तो जो प्रॉपर्टी है उसको अपन साइड में लिखते भी जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्रीवियस प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो ये करते हैं डेल एक्स इज इक्वल डेल माइनस एक्स, ये अपने डिफाइन कर लिया। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि एक्स डेल एक्स हमेशा क्या होता है? 0। एक्स डेल एक्स क्या होता है? हमेशा 0। तो इसको भी लिख देते हैं, एक्स डेल एक्स इज इक्वल 0, ये सेकंड प्रॉपर्टी। ऐसे थर्ड प्रॉपर्टी भी शायद हो गई थी। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी, भाई एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए इज इक्वल एफ ए डेल एक्स माइनस ए, ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो शायद अपन ने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, अब फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए भाई, सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ है, इसको बोलते हैं अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानांतरित। कैसे लिखते हैं भाई? स्थानांतरित। और देख लेना, आई थिंक ये होता है स्थानांतरित गुणधर्म। बहुत ईजी है, 2-3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आपने इंटीग्रेशन किया किसका? एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स का, ये वैल्यू आती है एफ ए। ये है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए, इसका काफ़ी जगह यूज होगा। मैथमेटिकल की फोर्थ जो यूनिट है, उस फोर्थ यूनिट में इसका काफ़ी जगह यूज है भाई, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ देखिए। वी नो दैट, इसी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है उसका यूज कर रहे हैं
वो ये है कि एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस ए इज इक्वल एफ ए डेल एक्स माइनस ए, यही है ना, यही प्रॉपर्टी है। अब देखिए आगे इसका क्या कर दे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन कर दे, तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक समाकलन करने पर on taking integration from minus infinite to plus infinite, on taking integration from minus infinite to plus infinite, then we get f(x) del x minus a dx is equal fa del x minus a dx for integration minus infinite to plus infinite, minus infinite to plus infinite. Okay, now f(x) del x minus a, we write LHS as it is. Okay, now here fa is function of a is a fixed quantity, a is a fixed quantity. When a is a fixed quantity, then f is a constant, we take as a constant, then constant we take outside from integration, fa minus infinite to plus infinite del x minus a dx. Since minus infinite to plus infinite del x minus a dx, what is this? This is area, this is area, and its value is unity, that is 1. Its value is 1. Put this value here, then minus infinite to plus infinite f(x) del x minus a dx is equal fa. That's proof. Hence proof. Over. लिखिए भाई, इसको लिखिए। इजी है, कुछ खास बात इसमें है नहीं, ये प्रूफ करना, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना भाई, काफी जगह पूछा जाएगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, है ना। ये वैल्यू इससे जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना भाई, सेम टू सेम है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, एफ ए एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक कोई कांस्टेंट टर्म है। जैसे मैं आपको बताऊँ एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। यदि मैं ये कर दूँ कि x बराबर 2 ले लूँ, क्या ले लूँ 2, तो यहाँ पर f2 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो 4, तो ये कांस्टेंट तो आएगा। कोई एक फिक्स्ड यदि आपने लिमिट लगा दी तो उस लिमिट के थ्रू जो आएगा वो जो फंक्शन वो एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, ठीक है। अब अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ साइड में। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल एफ ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ देखिए भाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, यह है एक्स डेल डैश एक्स इज इक्वल माइनस डेल एक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एक्स डेल डैश एक्स इज इक्वल माइनस डेल एक्स। ये यहाँ पर ये क्या है, और ऐसे भी आ सकता है एक्स, ये है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल किसका, डेल एक्स का, इज इक्वल माइनस डेल एक्स। ये प्रूफ करना है भाई, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब वो प्रूफ लेंगे इसका, देखिए क्या है इसमें। इसमें अपन को करेंगे x, ये ले लो भाई, डी बाई डी एक्स डेल डैश एक्स
इसका मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। समझ नहीं लेना इसको अच्छी तरह, ये एज इट इज यहाँ पर लिख देना और इसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है भाई। अब देखो ये ए और ये बी, ये पूरा बी, ये डैश नहीं है भाई, डैश का मतलब तो इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल पहले हो गया ना, ऐसे है ये ऐसे, ये लो अब समझ में आ जाएगा। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, दोनों अलग अलग टर्म है। तो ए डॉट बी का जो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो कर दें यहाँ पर। क्या आएगा देखो, सबसे पहले इसको रखा कांस्टेंट, समझना इसको अच्छे प्रकार से समझना, इसको रख दिया कांस्टेंट। अब फिर इसका क्या आएगा, इसका आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से देखो एक बार ये डिफरेंशियल पहले ही हो रहा है, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, लेकिन ये डिफरेंशियल पहले ही हो रहा है ना, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, डिफरेंशियल को कैंसिल कर देगा, तो केवल क्या बच जाएगा, डेल एक्स, केवल क्या बच जाएगा, डेल एक्स। ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर देखो ये डिफरेंशियल पहले है, तो इस डिफरेंशियल के कारण वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है। फिर क्या आता है, माइनस। ठीक है, ये कर दिया मैंने इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। पहले जिसको कॉन्स्टेंट रखा था उसका डिफरेंशियल, तो ये लो भाई डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स बाई डी एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन, ये लो, ये इसका इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, ये डेल एक्स और ये डी एक्स, यही आएगा। और फिर पूरे के बाहर वापस ये इंटीग्रेशन dx, इस पूरे के बाहर वापस dx। अब देखो एक बार मैं लिख रहा हूँ x डेल एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1, और ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये डिफरेंशियल इस इंटीग्रेशन से कैंसिल, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल। तो क्या बच रहा है, डेल एक्स डी एक्स, इतना ही बच रहा है ना। अब देखो आगे आगे अपन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, x इंटू डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या लिखोगे, सिंस x डेल एक्स इज इक्वल 0, देयरफॉर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x डी बाई डी एक्स डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल, ये फर्स्ट टर्म 0 हो गई, तो माइनस क्या बच रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ये डेल एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। इसका वापस डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसका वापस क्या कर दिया, ऑन टेकिंग डिफरेंशियल, ऑन टेकिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल डिफरेंशियल से जो इंटीग्रेशन है वो कैंसिल। तो क्या बच रहा है, एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल, और यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस डेल एक्स। इसको क्या लिख देंगे अपन, एक्स डेल एक्स का डिफरेंशियल, तो डेल डैश एक्स इज इक्वल माइनस डेल एक्स। ये लो भाई, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, इसको भी लिख दे साइड में, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्स डेल डैश एक्स इज इक्वल माइनस डेल एक्स, माइनस डेल एक्स। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई भाई, 5 प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली। लिखो इसको, अब 6 प्रॉपर्टी,
सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, सिक्स्थ ये है डेल के एक्स इज इक्वल 1/k डेल एक्स। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी हुई है। और k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। k यहाँ पर है कांस्टेंट है भाई, कोई नियतांक है, नियत राशि है। तो करते हैं इसको प्रूफ। प्रूफ देखो वही करना जो इससे पहले अपन स्टार्ट किया था ना, एज इट इज वैसे के वैसे स्टार्ट करना है। कैसे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल के एक्स और ये डी एक्स कर ले इसको, ऐसे आ जाएगा क्या इससे? चलो करते हैं, ठीक है ना। के नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो कैसे आएगा भाई, आ जाएगा। इसको के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा, देखो के बाई के से क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। और ये अब क्या बन रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल के एक्स और ये डी एक्स। ओके ओके, के आगे 1/k माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल के एक्स। ये जो के है इसको अंदर ले लो, के तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को कहीं पर भी रखो, डी के एक्स। ये लो मैंने यहाँ पर रख लिया डी के एक्स, ठीक है। अब लेट के एक्स इक्वल मैंने मान लिया वाई, के एक्स इक्वल क्या मान लिया, वाई। अब देखो फिर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल के एक्स ये डी एक्स, इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज इक्वल ये 1/k, लिमिट में कोई चेंज आएगा नहीं, डेल के एक्स को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया और डी वाई हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एरिया हो गया टोटल, और टोटल एरिया कितना होता है डिराक डेल्टा फंक्शन में, 1। कितना होता है, 1। तो ये लिख देना सेंस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल वाई डी वाई इज इक्वल 1। ये वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब ये क्या आंसर आ रहा है इसका, ये बन जाएगा 1/k और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपन ऐसी भी खुद तो कर सकते हैं ना भाई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स की वैल्यू भी तो 1 होती है भाई। फंक्शन तो चेंज है, बाकी वैल्यू तो एक ही है ना। तो क्या करें यहाँ पर, इस 1 की जगह वापस ही पुट कर दो, तो 1/k और ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और डेल एक्स डी एक्स। और एलएचएस साथ में क्या चल रहा है, एलएचएस चल रहा है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल के एक्स डी एक्स, ये चल रहा है आपका एलएचएस। क्या करे, डिफरेंशियल कर दे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऑन टेकिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग माइनस इनफाइनाइट टू, सॉरी डिफरेंशियल करने से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो डेल के एक्स ये 1/k तो बाहर है भाई, और ये डेल एक्स ये तो प्रूफ करना था, यानी डेल के एक्स इज इक्वल 1/k डेल एक्स, हैंस प्रूव। लिखो भाई, इसको लिखो, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं 7th प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, रब कर देता हूं इसको तो मैं।
तो क्या प्रॉपर्टी आई है, डेल के एक्स इज इक्वल 1/k डेल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी यह है कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल एक्स माइनस ए डेल एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल एफ बी माइनस ए। ये प्रॉपर्टी है सेवंथ प्रॉपर्टी। तो दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन 2 ही लाइन की है भाई, ये 2 ही लाइन की। करते हैं इसको प्रूफ। फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, स्थानांतरित गुणधर्म से, स्थानांतरित गुणधर्म से। देखो भाई, एक वैल्यू आ चुकी है आपके पास में, ये स्थानांतरित शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये वाली है। इसको मैं लिख रहा हूँ, क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल एफ ए। यही है ना। मैं यहाँ पर ये कर दूँ क्या, x माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा सीधा सा, ये होगा भाई, सेम हो जाएगी। तो अब देखो अब इस एफ एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल एक्स माइनस ए। क्या आ रहा है, डेल एक्स माइनस ए। नाउ लेट अस कंसिडर, या लेट एफ एक्स इज इक्वल डेल एक्स माइनस ए। सही कर रहा हूँ कि मैं, एफ एक्स इज इक्वल डेल एक्स माइनस ए ना होगा इससे। तो लगाओ भाई, इसमें दिमाग लगाओ एक बार। मास इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल एफ बी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये कैसे होगा, एफ एक्स इज इक्वल डेल एक्स माइनस ए, और यहां पर चाहिए अपन को एफ बी माइनस ए। तो एफ एक्स इज इक्वल डेल एक्स माइनस ए है, तो क्या करें यहां पर, यदि मैं यहां पर ये करता हूं और यहां पर आ रहा है एफ बी, हाँ सही हो गया। कैसे होगा देखो, यदि मैं यहां पर ये कर दूं एफ बी कर दूं, तो ये डेल बी माइनस ए हो जाएगा ना। समझना इसको, तो मुझे इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा कि माइनस लेट एफ एक्स माइनस ए
इज इक्वल, कंफ्यूज हो गया यार मैं, इस प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो गया मैं, दिख रहा साफ था लेकिन माइंड, एफ एक्स माइनस ए इज इक्वल, दिमाग लगाओ एक बार यहां पर भाई, एफ बी है तो मैं क्या रिप्लेस कर दूं भाई, यहां पर तो ये हो जाए, तो यहां पर डेल बी माइनस ए है, प्रॉपर्टी में यहां पर करो डेल बी माइनस ए, अब ठीक है, डेल बी माइनस ए अब हो जाएगा, प्रॉपर्टी में मिस्टेक हो गई, लेट एफ एक्स इज इक्वल डेल एक्स माइनस ए, अब हो गया भाई, एक्स ये है तो मैं अब यदि ये कर दूं, एक्स की जगह बी कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेल देन बी माइनस ए, एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, बी, तो यहां पर एक्स की जगह बी कर दो, अब ये सब कुछ जुगाड़ यहां पर रख दो, ये सब कुछ जुगाड़ यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एफ एक्स की जगह डेल एक्स माइनस ए, और ये क्या आ रहा है, डेल एक्स माइनस बी, और ये क्या है, डी एक्स इज इक्वल, और एफ बी की जगह डेल बी माइनस ए, ये प्रॉपर्टी है भाई, हैंस प्रूव, लिखो इसको, इसको रब कर देता हूं मैं, है ना, ये प्रॉपर्टी ओवर, और कोई यदि रह गई तो आप देख लेना अपने हिसाब से बुक में कोई हो तो, वैसे मैंने लगभग सभी यहां पर कवर कर लिया है। अब देखिए भाई आगे एक क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे जनरली अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ भाई, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। वैसे यहाँ पर एक शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो लिख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है जैसे एक्स क्यूब डेल एक्स माइनस 3 डी एक्स, और इसकी लिमिट है 0 to 2, जैसे 0 से 4 लिखे एक बार, समझना इसको, 0 से 4, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट फर्स्ट ये है, सेकंड में ले रहा हूं जैसे 0 से 4 ही ले लिया, ये एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स माइनस 5 ले लिया, और ये डी एक्स ले लिया, ठीक है। थर्ड में ले रहा हूं जैसे कोस एक्स ले लिया, डेल एक्स माइनस पाई ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर 0 से 4 ले लिया, और ये डी एक्स, इनकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है भाई, क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो भाई, और एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं यहाँ पर, जैसे 0 से यहाँ पर जैसे मैं क्या लूँ, कुछ लिमिट कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से ले रहा हूँ, है ना, 5 ले लूँ, और यहाँ पर एक्स क्यूब ले लूँ, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डेल 3x माइनस 2, डेल 3x माइनस 2, और ये dx, इनकी वैल्यू क्या होगी। ये कुछ क्वेश्चन है, वैसे पूछे हुए नहीं, लेकिन यदि क्वेश्चन बनता तो इस प्रकार का बन सकता है भाई इसमें, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा तो आपको पूरा आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। तो सोल्व करते हैं इनको, देखो
ये आपको पता है कि डेल एक्स माइनस ए है, डेल एक्स माइनस ए, ये x बराबर a होगा तब तो ये जीरो नहीं होगा, तब तो ये जीरो नहीं होगा, लेकिन x नॉट इक्वल a होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पता है ना आपको। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 से 4 x क्यूब डेल x माइनस 3 और dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? सिंस यहां पर देखो एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल एफ ए। ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना यूज। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो x है, x की वैल्यू इसकी लिमिट में होनी चाहिए, इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए x की वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन देखो सिंस x बराबर क्या है यहां पर 3, लिमिट लगा दो भाई, x बराबर a कर दो ना, x बराबर a, x की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है 3 आ रही है, जबकि यहां पर लिमिट क्या है 0 से 4, तो 0 से 4 में तो है 3, 0 से 4 में है 3, इसका मतलब जो कि समाकलन की सीमा में है, विच इज लाइज बिटवीन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लाइज बिटवीन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू इसके अंदर है तभी से कंडीशन सेटिस्फाई है, यदि ये x की वैल्यू इसके अंदर नहीं है तो ये इंटीग्रेशन ही जीरो है, ये इंटीग्रेशन ही क्या है जीरो। तो क्या करेंगे, अतः 0 से 4 एक्स क्यूब डेल एक्स माइनस 3 डी एक्स की वैल्यू, ये एफ ए है, कंपेयर कर दो एफ एक्स इज इक्वल, तो क्या हो जाएगा ये एफ ए, और ए यहां पर क्या है 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, इसका आंसर है भाई 27। समझ में आ रहा होगा आपके। ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब डेल एक्स माइनस 3 डी एक्स। सबसे पहले तो लिमिट चेक करो इसकी, यदि इसकी लिमिट, इसकी जो वैल्यू एक्स की वो इसके अंदर है तब तो इसका सॉल्यूशन होगा, यदि नहीं है तो इसका सॉल्यूशन अपने आप जीरो है। तो क्या किया, कंपेयर किया, x बराबर 3 आ रहा है, तो देखो 3 इस 0 से 4 के बीच में है, बिल्कुल है भाई 0 से 4 के बीच में है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यूज लगा दो, यहाँ पर x एफ एक्स है तो एफ ए और ए के यहाँ पर 3, ठीक है। इस प्रकार से आएगा भाई, अब समझ में आ गया होगा आपके। सेकंड और देखो, सेकंड 0 से 4 एक्स स्क्वायर डेल एक्स माइनस 5 डी एक्स, सिंस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल एफ ए। यहाँ पर x इज इक्वल कितना है 5, तो ये 5 0 से 4 के बीच में है क्या, बिल्कुल नहीं है, जो कि समाकलन की सीमा में नहीं है, समाकलन की सीमा में नहीं है, विच इज नॉट लाइज बिटवीन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में नहीं है, अतः इसका जो सॉल्यूशन है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर डेल एक्स माइनस 5 डी एक्स की वैल्यू 0, लिमिट में ही नहीं है, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखिए भाई, थर्ड है 0 से 4, 0 से 4 यहां पर cos x डेल x माइनस पाई डी एक्स, ठीक है। सिंस x माइनस पाई
बराबर क्या होना चाहिए 0, x बराबर पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो ये 3.14 0 से 4 के बीच में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कोस पाई। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए इज इक्वल एफ ए। तो यहाँ पर ये ऐसे कैसे आ गया, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई, ये लिख दिया। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कोस पाई की वैल्यू -1, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, लिखो इसको। फोर्थ देखते हैं अब। फोर्थ, इसको पहले लिख दूं मैं, 0 से 5 एक्स क्यूब डेल 3x माइनस 2 dx है। तो इसको मैं ऐसे कर लूँ 0 से 5 एक्स क्यूब डेल, इसको मैं 3 बाहर लूँ x माइनस 2/3, ठीक है ना। और ये dx, तो डेल kx क्या होता है 1/k डेल x। तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका 0 से 5 एक्स क्यूब, यहाँ पर ये k है, तो 1/3 डेल x माइनस 2/3 dx। तो 1/3 0 से 5 एक्स क्यूब डेल x माइनस 2/3 dx, ठीक है ना। यहां तक लिखो इसको। उसके बाद देखो, सिंस x इज इक्वल x माइनस 2/3 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2/3। 2/3 की वैल्यू 1 से तो कम ही है ना, 0 से बड़ी लेकिन 1 से कम, तो इसका मतलब वो इस लिमिट में रहेगा, इसका मतलब वो इस लिमिट में रहेगा। तो सिंस आपके पास फॉर्मूला क्या था, इसको अपन a मान लेते हैं। क्या मान लें a, तो फॉर्मूला है एफ एक्स डेल x माइनस a dx माइनस इनफाइनाइट 2 प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल क्या होता है एफ ए। देयरफॉर आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा टोटल 0 से 5 एक्स क्यूब डेल 3x माइनस 2 dx का सॉल्यूशन। इससे 1/3 ऐसे कैसे एफ एक्स ये है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब, तो 1/3 a की वैल्यू क्या है 2/3 की पावर 3, तो 8 बाई, देख लो क्या आ रहा है भाई 3 गुणा 27, जो भी आ रहा है वो लिख देना। 7 गुणा 3 21, 27 कैसे होता है ना, ये इसका आंसर है भाई। हो गया, ठीक है। अब करते हैं आगे, ये टॉपिक इसको लिखो भाई आराम से। नेक्स्ट टॉपिक है टेंसर। परदिश बोलते हैं हिंदी में इसको, परदिश। देखो क्या होता है, ये शायद आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो, लेकिन ऑलरेडी इसको आप लोग जानते हो। सुन पहली बार रहे हो लेकिन आप ऑलरेडी इसको जानते हो। ये वर्ड पढ़ा हुआ है स्केलर, पढ़ा हुआ है, और ये भी पढ़ा हुआ है वेक्टर, अदिश और सदिश पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो व्यापक रूप है, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी राशि
जिसके द्वारा हम इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके द्वारा हम इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी राशि जिसके द्वारा हम इन दोनों को परिभाषित कर सकते हैं, वो क्या होता है? परिदिश होता है। क्या होता है? परिदिश। कैसे इसका कनेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटीज के साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, लिख लेना आप लोग भी। अदिश व सदिश, अदिश व सदिश राशियों का व्यापक रूप, अदिश व सदिश राशियों का व्यापक रूप परिदिश कहलाता है। अदिश व सदिश राशियों का व्यापक रूप परिदिश कहलाता है। द जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर quantities are known as tensor, ठीक है। यही भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जो क्वांटिटीज है जो टेंसर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में जैसे ये पढ़ा हुआ ना, तो चुंबकीय प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता, विद्युतशीलता। भौतिक विज्ञान में जैसे हो गया जड़त्व आघूर्ण, चुंबकीय प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति, चुंबकशीलता, विद्युतशीलता, प्रत्यास्थता आदि राशियां सदिश राशियों को, परिदिश राशियों को व्यक्त करती है। परिदिश राशियों को व्यक्त करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि दो सदिश राशियों को संबंधित करने वाली राशि परिदिश राशि कहलाती है। परिदिश राशि कहलाती है, जो माध्यम की प्रकृति के आधार पर परिवर्तित हो सकती है। माध्यम की प्रकृति के आधार पर परिवर्तित हो सकती है। ये लिख लेना भाई, ऐसे कैसे। द जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर नोन एज टेंसर। में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा आगे, ठीक है। इन फिजिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी,
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, कोमा इलास्टिसिटी, कोमा इलास्टिसिटी, ETC क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर आर नोन एज टेंसर क्वांटिटी। ये लिख लेना। इन फिजिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कोमा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, कोमा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, कोमा इलास्टिसिटी, ETC quantities are known as tensor quantities. We also say that we can also say that the quantities, या लिख देता हूं मैं, we also can say that the tensor quantity relates the two vector quantity in medium and tensor quantities and value of tensor quantity change according to nature of medium, according to nature of medium। नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा, आपके समझ में आएगा अभी आपके। ये लिख लो, नहीं समझ में आएगा तो एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके थ्रू सब समझ में आ जाएगा। अदिश सदिश राशियों का व्यापक रूप क्या है? परदिश है। इस प्रकार की जो राशियां हैं जो मैंने लिखा है, जड़त्व, आघूर्ण, चुंबकीय प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति, चुंबकशीलता, ये क्या है? परदिश को व्यक्त करती है। और ये राशियां क्या करती है? दो सदिशों को आपस में कनेक्ट करती है, दो सदिशों का आपस में रिलेशन डिफाइन करती है। दो सदिशों का आपस में रिलेशन डिफाइन करने वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। और ये क्या करती है? मीडियम के नेचर के बेस पे क्या हो जाती है? चेंज। देखा कैसे, कौन सी क्वांटिटी होती है? अब समझ में आएगा। ये अभी तक नहीं समझ में आया तो भी चल रहा है काम। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, केवल एक, बाकी आप लोग देखते रहना अपने हिसाब से। देखो, फर्स्ट में पढ़ा था आपने कि J बराबर I ओमेगा होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। एक आपके पास, चलो एक और बता देता हूँ मैं, B बराबर क्या होता है? म्यू एच भी होता है क्या? ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर ये जो I है और ये जो म्यू है, ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व, आघूर्ण। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व, आघूर्ण। ये क्या है? पारगम्यता, परमेबिलिटी। ये दोनों ही किसको शो कर रही है? ये दोनों ही शो कर रही है टेंसर क्वांटिटी को। इस प्रकार की राशियां जहां कहीं भी दिखे, यहां पर वेक्टर हो, यहां पर वेक्टर हो, यहां पर कुछ हो जाए तो टेंसर है भाई। यहां पर वेक्टर, यहां पर वेक्टर, यहां पर कुछ अलग हो तो ये भी टेंसर है भाई। इस प्रकार की इक्वेशन जहां भी आपको दिखे तो ये यहां पर जो क्वांटिटी है वो किसको शो करती है? वो शो करती है टेंसर क्वांटिटी को, परदिश राशियों को। क्यों? क्योंकि इसके 3 से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 से ज्यादा कंपोनेंट। एग्जाम्पल, J इक्वल I ओमेगा तथा ये दोनों ले लेता हूं मैं, B बराबर म्यू एच। समीकरणों में I ये लिखना है जड़त्व, आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तथा म्यू पारगम्यता, परमेबिलिटी, पारगम्यता। ठीक है।
जे बराबर आई ओमेगा बी बराबर म्यू समीकरण में पारगम्य था परिदिश राशियों को व्यक्त करती है, परिदिश राशियों को व्यक्त करती है। इन इक्वेशंस जे इज इक्वल आई ओमेगा एंड बी इज इक्वल म्यू एच, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड म्यू परमेबिलिटी रिप्रेजेंट द टेंसर क्वांटिटीज। यहाँ आई क्या होता है इसके नो कंपोनेंट, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। ये होता है क्या भाई? ये होता है ना। तो सीधा सा मतलब है जिसमें एक कंपोनेंट होता है वो होता है स्केलर, जिसमें 3 कंपोनेंट है वो क्या होता है वेक्टर, और जिसमें मोर देन 3 है वो जनरल फॉर्म में टेंसर कहते हैं। लिखो त्रिविम आकाश में किसी परिदिश राशि को 3 की पावर n राशियों के 3 की पावर n राशियों के समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है, समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इन 3D स्पेस इन 3D स्पेस लिख देता हूं मैं, द टेंसर quantity represent as a group of 3 की पावर n quantities, 3 की पावर n quantities। त्रिविम आकाश में किसी परिदिश राशि को 3 की पावर n राशियों के समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे देखो, यदि n बराबर 0 हो तो 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1। इस स्थिति में इस भौतिक राशि का केवल एक घटक होता है, भौतिक राशि का केवल एक घटक होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं भाई? जिसे अदिश कहते हैं। If n is equal to 0, then 3 to the power 0 is equal to 1. In this situation, these physical quantities has only one component, which is known as scalar. यदि n बराबर 1 हो तो 3 की पावर 1 का मतलब 3। इस स्थिति में भौतिक राशि का केवल भौतिक राशि के 3 घटक होते हैं, जिसे सदिश कहते हैं। If n is equal to 1, then 3 to the power 1 is equal to 3. In this situation, this physical quantity has 3 component, which is known as vector। ठीक है ना, ये लिख लेना। यदि
n बराबर 2 तो परदिश के घटक कितने हो जाएंगे? 3 टू द पावर 2 इज 9, जो इस प्रकार से आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है टेंसर, ठीक है भाई। ये पढ़ लेना एक बार अच्छे प्रकार से, लिखो इसको एक बार। इस प्रकार की इक्वेशन में यहां पर जो क्वांटिटी आएगी वो किसको शो करेगी? टेंसर को। और यहां पर आई और जो म्यू है, ऐसे अपन म्यू को भी लिख सकते हैं। जो म्यू है ना, इस म्यू को भी लिख सकते हैं, म्यू एक्स एक्स, म्यू एक्स वाई, म्यू एक्स जेड, म्यू। यानी इसको क्यों लिख रहे हैं ये भी देखो कि ऐसे लिख सकते हैं इसको सबको, है ना। इसको लिखने का मैं कारण बता रहा हूं आपको, इसको लिखने का कारण बता रहा हूं। एक और चलो मैं आपको डेफिनेशन इसके दे देता हूं। फिर इसकी डेफिनेशन ये है, देखो भाई ऐसे मान लो J इज इक्वल आई ओमेगा है, J इज इक्वल आई ओमेगा। यदि आपके पास में मीडियम कौन सा है? आइसोट्रोपिक, समदेशिक। समदेशिक का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसका हर जगह जो डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, सभी जगह क्या हो? कांस्टेंट हो, नियत हो। आइसोट्रोपिक मीडियम है तो आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या होता है? जितना J चेंज होगा उतना ही ओमेगा चेंज हो जाएगा। भाई इक्वेशन तो हमेशा सेटिस्फाई रहेगी ना ये, तो उस कंडीशन में I रहेगा कांस्टेंट, और ये J है और ये ओमेगा है। मैं मान लो कि I की वैल्यू मेरे पास 2 है, क्या है 2, और J की वैल्यू आ रही है 8, तो इस ओमेगा की वैल्यू 4 हो जाएगी। आइसोट्रोपिक मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं। यदि मैं इसको 10 कर दूँ तो ये 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 गुणा 10, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आइसोट्रोपिक मीडियम में ओमेगा और जे में जो चेंज होगा वो साथ साथ होगा, और वो साथ साथ चेंज इस प्रकार से होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई रहे। लेकिन एन आइसोट्रोपिक मीडियम विषमदेशिक माध्यम में क्या होगा? जरूरी नहीं कि इन दोनों में चेंज साथ साथ हो। ये जैसे 7 हो जाए और ये जैसे पहले कितना था 2, सॉरी 8 मान लो इसको कैलकुलेशन के लिए, और ये जैसे पहले क्या था 4। अब एन आइसोट्रोपिक है मीडियम, इसका डेंसिटी अलग अलग है। अब जैसे ये 10 हो जाए, क्या हो जाए 10, और ये जैसे इतना ही रहे, या सॉरी इसको 15 ले लो भाई, ठीक है। और ये जैसे 5 ही हो, तो यदि पहले वाला 2 है तो ये 10 ही हुआ। इस कंडीशन में ये आई भी क्या हो जाएगा? चेंज, और इस प्रकार चेंज हो जाएगा। ये एक ऐसी क्वांटिटी जो मीडियम के बेस पे क्या हो जाए? चेंज, उसे क्या कहते हैं अपन? टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब टेंसर के कितने टाइप्स है, वो टाइप्स अपन कल डिफाइन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज भी अपन इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।